हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, और उसके बाद के फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट वीक होता है उसमें इम्प्लांटेशन कब होती है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जो सेकेंड वीक आती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और उसके बाद फिर थर्ड वीक में क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए फोर्थ और एट्थ वीक में भी हम देख लेंगे कि क्या मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो हम शुरू यहाँ से करते हैं। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो में हमने इसको देखा कि यहाँ से ओवुलेशन कब होता है। जब एलएच सर्ज होता है तो ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही ओवुलेशन होता है तो ये हमारा जो ओवम है ये कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जस्ट आफ्टर ओवुलेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, यहाँ देखिए ओवम आ गया, और देखिए फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो गए, सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो जेनेटिक कंडीशन इसकी देखिए 1N और 2C, यानी ये हेप्लॉइड होगा। 1N से पता चला हेप्लॉइड होगा, और 2C से मतलब ये है कि यहाँ पे क्रोमेटिड जो होंगे वो डबल होंगे। यानी अगर 23 क्रोमोसोम है तो इंटू 2 हम कर दें तो 46 क्रोमेटिड हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने एक क्रोमोसोम बना रखा है, तो देखिए एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसी तरीके से 23 क्रोमोसोम होंगे तो 23 में 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte से जो बना, अब देखिए यहाँ आया और ये देखिए एम्पुला है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे देखिए स्पर्म भी आया, तो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ। और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो देखिए स्पर्म से, ये देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है कि स्पर्म के पास अगर जेनेटिक कंडीशन की बात करें तो 1N होता है और 1C। तो 1 देखिए ये हेप्लॉइड है, और इसके पास सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो हर क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक क्रोमेटिड है, तो 1C इसके पास है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इसका कंप्लीट था, सेकंड नहीं कंप्लीट हुआ था। तो जैसे ही स्पर्म यहाँ आएगा और स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा तो यहाँ पे स्पर्म के सेंट्रियोल यूज होंगे, और ये देखिए ये जो मेटाफेज 2 में अरेस्ट था सेकंड म्यूटिक डिवीजन, ये कंप्लीट होगा। और जब ये कंप्लीट होगा तो देखिए यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड 2C थे, ये देखिए एक हमारा चला जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी में, और एक सिर्फ हमारा ओवम में बचेगा। तो देखिए एक ओवम में बचा और एक स्पर्म से आया, तो यहाँ पे मिला के देखिए देखिए सिस्टर क्रोमेटिड दो हो गए, तो सिस्टर क्रोमेटिड देखिए दो हो गए। और ये देखिए जेनेटिक कंडीशन हेप्लॉइड यहाँ हमारा सेकेंडरी oocyte से ही आया था, तो ये हेप्लॉइड यहाँ से आया, और एक हेप्लॉइड कंडीशन हमारे स्पर्म से आई। तो देखिए N और N मिलके 2N हो गए, और 1C यहाँ से आया और 1C स्पर्म से आया, तो ये मिलके 2C ये हो गए। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन से पहले देखिए यहाँ पे ओवम पे ZP3 रिसेप्टर होता है, तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन में ये एक्रोसोम आके इससे रिएक्ट करता है, और उसके बाद फिर ये देखिए स्पर्म इसमें इंटर कर जाता है, और जब स्पर्म इसमें एंटर करता है तो फिर यहाँ पे आके सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, और सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ तो ये फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया। तो ये फर्टिलाइजेशन के बारे में इतना हमने देख लिया, और सेपरेट वीडियो पे कभी हम बात कर लेंगे फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट डे, ये 0 डे हुआ, आज फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके अगले दिन देखिए फर्स्ट डे क्या होता है। देखिए ये जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड 2C था, ये देखिए यहाँ पे जो है इंटरफेस चलती है सेल साइकिल की, और ये देखिए 2C हमारा 4C में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये सिस्टर क्रोमेटिड जो थे अब ये डबल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4C हो गए और 4C हो गए, यानी अब ये रेप्लिक माइटोसिस के लिए रेडी हो गए। तो अब देखिए 4C के बाद ये देखिए माइटोसिस होगा, और यहाँ पे देखिए ये एक सेल से दो सेल बन गए, फिर देखिए दो सेल से फिर ये देखिए सेकंड और थर्ड दिन में देखिए 4 सेल बन गए। तो ये 3 दिन तक देखिए ये फिलिपियन ट्यूब में रहा, और चौथे दिन देखिए ये हमारा जो मोरुला था, ये देखिए ये पहुंच गया हमारा यूट्राइन कैविटी में। तो हमको पता चला कि मोरुला जो होता है हमारा वो यूट्राइन कैविटी में ये फोर्थ डे पहुंचता है। तो फोर्थ डे यूट्राइन कैविटी में पहुंच गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में जाने में देखिए एक दो चीज़ हमको याद रखना चाहिए। पहला तो इसका इम्प्लांटेशन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, इसमें इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों नहीं कॉज हुई। तो ये जो जोना पेलुसिडा होता है ना, ये जोना पेलुसिडा ये हार्ड होता है, और ये पॉलीस्पर्मी को तो रोकता ही है, पॉलीस्पर्मी के साथ साथ जोना पेलुसिडा अभी यहाँ प्रेजेंट होता है, और ये अबाउट 5 डेज प्रेजेंट होता है। तो 5 डेज में देखिए ये यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ चला आता है यूट्राइन कैविटी में, तो इस पर जोना पेलुसिडा की कवरिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे ये इम्प्लांट नहीं करता है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब इतने दिन इसमें माइटोसिस वगैरह हो रही है 3 से 4 दिन तक, तो इस माइटोसिस में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी कहाँ से पूरी होती है। तो इसके लिए देखिए फिलिपियन ट्यूब में हमारे 3 टाइप के सेल होते हैं।
सिलेटेड कॉलमनर सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स और पेक सेल्स। तो ये जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये इस फर्टिलाइज्ड एग को जो अब मोरुला के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये सिलेटेड कॉलमनर सेल्स ये इसको यूट्राइन कैविटी में ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये इसका काम हो गया। अब ये 4th डे पहुंच जाता है हमारा यूट्राइन कैविटी में। और देखिए 5th डे, देखिए जब ये मोरुला होता है, मोरुला हमारा 8 से लेके 16 तक की कंडीशन को हम बोलते हैं मोरुला। तो ये 16 कंडीशन 4th डे में यहाँ पे होता है और ये मोरुला की कंडीशन में हमारे यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है। अब इसमें 16 सेल थे, उसके बाद 5th डे देखिए इसमें अबाउट 58 सेल्स हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्यों बोलते हैं? तो देखिए मोरुला में देखिए आउटर और इनर देखिए सारे सेल एक ही तरह थे, मतलब कौन से बाहर है कौन से अंदर है ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कैविटी का फॉर्मेशन होता है और बाहर कुछ सेल हो जाते हैं और कुछ सेल अंदर होते हैं। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में देखिए 2 तरह के सेल हो जाते हैं, कुछ सेल बाहर अरेंज होते हैं और कुछ अंदर अरेंज होते हैं। तो जो बाहर अरेंज होते हैं ये इसमें पेरिफेरी में इसको हम बोलते हैं आउटर सेल मास। ठीक है, तो ये टोटल इसमें 58 सेल होते हैं जिसमें से 53 हमारे आउटर सेल मास का फॉर्मेशन करते हैं और बचे 5 सेल। तो ये 5 सेल जो होते हैं ये इनर सेल मास का फॉर्मेशन करते हैं और ये आउटर सेल मास जो हमारे होते हैं ये फॉर्मेशन करते हैं ट्रोफोब्लास्ट का। ठीक है, इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल देंगे, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन किए। और ये जो इनर सेल मास है ना, ये देखिए ये फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट का। तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट का और इनर एम्ब्रियोब्लास्ट का ये फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद अब देखिए 5th डे में यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा था, ये जोना पेलुसिडा ये खत्म हो जाएगा और जब जोना पेलुसिडा यहाँ से खत्म होगा तो इसी को हम बोलते हैं जोना हैचिंग। तो देखिए अब जोना पेलुसिडा खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये रेडी हो गया इम्प्लांटेशन के लिए। तो देखिए अब इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा। देखिए इम्प्लांटेशन हमारा 5th डे स्टार्ट होता है, 5th to 6th 7th डे में ये कंप्लीट होता है। तो इम्प्लांटेशन देखिए यहाँ हुआ और इम्प्लांटेशन में देखिए यहाँ पे एंडोमेट्रियम की नीटाबक्स लेयर होती है जो ये बताती है कि इसको कितना अंदर तक जाना है, यानी ये बैरियर का काम करती है। इसके अंदर ये हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा बल्कि यहीं तक जाएगा और यहाँ रुक जाएगा। तो ये पूरा इसके एंडोमेट्रियम के अंदर तो आ जाता है लेकिन यहीं पे रुक जाता है। ये हमारे नीटाबक्स लेयर जो है ये इसी को बताती है कि इसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होना है। तो ये हो गया। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या इंट्राडेसिडुअल साइन देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड पे। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि हम पाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए ये हार्ट्समैन साइन क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है ना तो उसकी वजह से यहाँ से ब्लड रिलीज होता है, इसी को हम बोलते हैं हार्टमैन साइन। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। और ये डेवलपिंग फॉलिकल ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो में। और ये देखिए ओवुलेशन हुआ और ओवुलेशन के बाद देखिए ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। और उसके बाद फिर देखिए ये कार्पस अल्बिकन्स है जो रेमिनेंट होता है इसी कॉर्पस ल्यूटियम का। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद यहाँ तक हमने बात कर लिया। अब देखिए यहाँ 6 to 10 डेज ये इम्प्लांटेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये एम्ब्रियोब्लास्ट है। तो ये देखिए ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में कन्वर्ट होगा। इसमें देखिए एक को हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। और उसके बाहर की जो लेयर होती है सिंचिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट भी 2 लेयर में कन्वर्ट हुआ। और ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो है ये भी देखिए एम्ब्रियोब्लास्ट ये भी 2 लेयर में फॉर्मेशन इसका होता है। एक को हम बोलते हैं एपीब्लास्ट और एक को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। तो ये सब कब होता है 14th डे यानी 14 दिन के अंदर ये सब हो जाता है। तो 2 वीक के एंड तक ये हमको साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंचिशियोट्रोफोब्लास्ट देखने को मिल जाएगा और इसी तरीके से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब इसके आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा ये देखिए ये बाइलेमिनर डिस्क हमारी हुई। देखिए ये बाइलेमिनर डिस्क है और बाइलेमिनर डिस्क के ऊपर देखिए ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारी एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, यानी एमनियोटिक कैविटी बनती है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है यहाँ पे। और ये देखिए ये जो हमारा हाइपोब्लास्ट वाला एरिया है, हाइपोब्लास्ट के नीचे जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ इकट्ठा होता है, एमनियोटिक कैविटी, और ये यॉर्क सैक कैविटी है। अब उसके बाद फिर देखिए ये जो बाइलेमिनर डिस्क बनी 14th डे मीन्स इन द एंड ऑफ 2nd वीक। तो 2nd वीक के एंड में जो ये बाइलेमिनर डिस्क बनी, ये देखिए बाइलेमिनर डिस्क में 2 तरह के सेल होते हैं, यही यहाँ पे दिखाया गया 14 डे देखिए 2 वीक। तो यहाँ पे एपीब्लास्ट होता है, एपीब्लास्ट में हमारे देखिए कॉलिमनर सेल्स पाए जाते हैं। और हाइपोब्लास्ट है, इसमें देखिए क्यूबॉइडल सेल पाए जाते हैं। और इसमें देखिए बीच में ये देखिए प्रिमिटिव नोड का फॉर्मेशन होता है और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसी एपीब्लास्ट में। और ये हमारा क्वाडल एंड है और ये क्रेनियल एंड है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये देखिए 14th डे हो गया, 2 वीक हमारा कंप्लीट हो गया। 2 वीक में देखिए हमको बाइलेमिनर डिस्क देखने को मिला और एमनियोटिक कैविटी देखने को मिला और यॉर्क सैक देखने को मिला।
और उसके अलावा हमें साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंचियोट्रोफोब्लास्ट ये दो देखने को मिला। तो हमें दो चीज़ें दो देखने को मिला। देखिए बाइलेमिनर डिस्क, दो कैविटी और दो आउटर कवरिंग, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। और उसके बाद देखिए अब थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में देखिए ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है ना, यहाँ से सेल नीचे जाना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से सेल नीचे इस प्रिमिटिव स्ट्रिक में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि प्रिमिटिव स्ट्रिक से देखिए सेल नीचे जा रहे हैं। और जब सेल नीचे जाएंगे तो सबसे पहले ये जो हमारा हाइपोब्लास्ट है ना, हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करेंगे। और जब हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करेंगे तो ये हाइपोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा एंडोडर्म से। तो देखिए ये हाइपोब्लास्ट फुल्ली रिप्लेस हो गया और ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। और ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन हमारे एपीब्लास्ट से हुआ, ये चीज़ याद रखें। और उसके बाद जब ये हाइपोब्लास्ट ख़त्म हो गया और यहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया, फिर भी ये प्रिमिटिव स्ट्रिक से सेल नीचे जाना चाहेंगे। और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ बीच में देखिए ये मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो बीच में मीजोडर्म का फॉर्मेशन किए यही एपीब्लास्ट के सेल, और फिर लास्ट में जो एपीब्लास्ट के सेल है ये खुद कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बना लेंगे एक्टोडर्म। तो देखिए 16 दे देखिए ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया, मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो गया और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो मींस थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमें एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म तीनों देखने को मिल गया। और एक चीज़ हमको याद रखना है कि देखिए एक्टो, मीजो, एंडो ये तीनों हमारे एपीब्लास्ट से ड्राइव होते हैं, हाइपोब्लास्ट से नहीं। बल्कि हाइपोब्लास्ट खुद हट जाता है और हाइपोब्लास्ट की जगह पे एंडोडर्म यहाँ सबसे पहले बनता है, फिर मीजो बनता है, फिर एक्टो बनता है। और उसके बाद फिर हम आइए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये तो हमारी होगी पूरी साइकिल। देखिए फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला हफ्ता होता है, इसमें क्या होता है, HCG सिक्रेशन बिगिंस अराउंड द टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट स्टिक ऑन द 6। तो ये बताया जा रहा है कि HCG सिक्रेशन होता है फर्स्ट वीक में, और ये किस दिन होता है, तो टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन। तो ये जो ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन है ना, ये जब होता है तब यहाँ से HCG सिक्रेट होता है और ये जाके कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, क्योंकि ये LH का एनालॉग होता है, मीन्स इसके स्ट्रक्चर LH से मिलते जुलते हैं। इस वजह से ये कॉर्पस ल्यूटियम को जाके खुशखबरी देता है और फिर कॉर्पस ल्यूटियम ये यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टिक ऑन डे 6। तो देखिए स्टिक्स 6, तो इससे हमको याद रखना है कि 6 डे जो होता है ब्लास्टोसिस्ट ये स्टिक होता है, यानी इम्प्लांटेशन जो होती है वो 6th डे होती है। हालांकि कंप्लीट होने में 7th 8th डे लग जाता है, लेकिन शुरू हो जाता है 6 डे से ही, बल्कि 5th डे से ही कहीं कहीं मेंशन होता है। और उसके बाद फिर सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में देखिए क्या बताया गया, फॉर्मेशन ऑफ बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो देखिए बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क देखने को मिलेगा, इसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमको साइटोट्रोफोब्लास्ट देखने को मिलेगा और सिंचियोट्रोफोब्लास्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमको एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा और यॉर्क सैक देखने को मिलेगा। तो देखिए 2-2 का फॉर्मूला हमारे काम आता है सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है, ये 2-2 हर चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में देखिए फॉर्मेशन ऑफ ट्राई लेमिनर डिस्क। तो देखिए बाई लेमिनर डिस्क सेकेंड वीक में तो 2 लेयर, इसमें हमको याद हो गया। और थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में देखिए ट्राई लेमिनर डिस्क, तो ट्राई से हमको थर्ड वीक याद रखना है। और वाया गैस्ट्रुलेशन, तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये देखिए इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस। तो गैस्ट्रुलेशन के जरिए ट्राई लेमिनर डिस्क का फॉर्मेशन होता है। और ट्राई लेमिनर डिस्क में 3 लेयर होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। तो देखिए हमने यहाँ पे देख लिया। और ये गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, यही बताया गया कि एपीब्लास्ट सेल इन्वेजिनेटिंग थ्रो प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो ये गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है, तो इसमें एपीब्लास्ट के जो सेल हैं ये इस प्रिमिटिव स्ट्रिक से इन्वेजिनेट करते हैं और 3 लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, एंडो, मीजो, एक्टो। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। तो नोटोकॉर्ड अराइजेस फ्रॉम मिड लाइन मीजोडर्म एंड इंड्यूसेस ओवरलाइंग एक्टोडर्म। तो ये मिड लाइन मीजोडर्म जो है ना, इससे नोटोकॉर्ड बनता है। और नोटोकॉर्ड बनने के बाद फिर ये क्या करता है, इंड्यूस ओवरलाइंग एक्टोडर्म। मान लो यहाँ पे हमारा नोटोकॉर्ड बना, तो ये यहाँ के एक्टोडर्म को इंड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वही दिखाने की कोशिश की। देखिए नोटोकॉर्ड बना, ये हमारा मीजोडर्म है पूरा, इसमें नोटोकॉर्ड बना, ये यहाँ से सिग्नल दे रहा है। देखिए ये यहाँ इस एरिया का जो एक्टोडर्म है इसको, तो जब इसको सिग्नल देगा तो देखिए इस एरिया का एक्टोडर्म ये देखिए कन्वर्ट हो जाता है न्यूरल प्लेट में। तो देखिए यहाँ न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ और न्यूरल प्लेट के बाद फिर देखिए ये सिग्नल यहाँ से नोटोकॉर्ड से बराबर जाता रहता है, फिर ये देखिए न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन होता है। और ये न्यूरल ग्रूव और एक्टोडर्म जहाँ मिलते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल। तो देखिए न्यूरल क्रस्ट सेल का भी यहीं फॉर्मेशन हो गया। और ये मीजोडर्म हमारी है और ये एक्टोडर्म हमने यहाँ नहीं बनाई। और उसके बाद फिर देखिए फिर क्या होता है, फिर ये नोटोकॉर्ड और इंड्यूस करते हैं। तो ये जो हमारा न्यूरल ग्रूव बना था, ये देखिए न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। और ये न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड और CNS के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब इससे बनता है। और
उसके बाद देखिए ये हमारा एक्टोडर्म हो गया और यहाँ पे हमारा देखिए ये न्यूरल क्रस्ट सेल जो ये वाले थे ये यहाँ पे आ जाते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल जिसको हम फोर्थ जर्म लेयर भी बोलते हैं। और ये हमारा मीजोडर्म हो गया, ये देखिए मीजोडर्म, और ये हमारा एंडोडर्म हो गया। और मीजोडर्म में हमको मालूम है 3 लेयर होती है, पेरेक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो देखिए एक तरफ का हमने बनाया है, इस तरफ भी सेम रहेगा, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से हमने देखा कि न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम न्यूरलेशन बोलते हैं। यही यहाँ बताया गया है कि नोटोकॉर्ड अराइजेस फ्रॉम मिड लाइन मीजोडर्म, तो मिड लाइन मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड अराइज होगा और ये इंड्यूस करेगा ओवरलाइंग एक्टोडर्म को। तो देखिए ओवरलाइंग एक्टोडर्म को इंड्यूस किया और वाया एसएच जीन, तो एसएच सोनिक हेजहॉग जीन से ये इंड्यूस करेगा इसको। और उसके बाद फिर क्या होगा, टू बिकम न्यूरल प्लेट, तो देखिए न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, विच गिव राइज टू न्यूरल ट्यूब, तो न्यूरल प्लेट से देखिए पहले न्यूरल ग्रुप बना, फिर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। और वाया न्यूरुलेशन, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम न्यूरुलेशन बोलते हैं। और उसके बाद वीक 4, तो फोर्थ वीक जब आता है तो देखिए इसमें क्या होता है, हार्ट बिगन्स टू बीट। तो फोर्थ वीक में हार्ट बिगन टू बीट, मतलब हार्ट बीट हमको देखने को मिलता है एक्चुअली 21st डे। और इसमें देखिए 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं, तो उससे हमको याद रखना है कि फोर्थ वीक में हमको हार्ट बीट सुनने को मिलती है 21st डे को। और कार्डियक एक्टिविटी विजिबल बाय ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, और कार्डियक एक्टिविटी हमको विजिबल हो जाती है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड से। और अपर एंड लोअर लिम्ब बड्स बिगन टू फॉर्म, तो अपर और लोअर लिम्ब के बड्स जो हैं ये फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए 4 लिम्स, तो 4 लिम्स हमको याद रखना कि 4 लिम्ब होते हैं और ये फोर्थ वीक में शुरू हो जाते हैं बनना। और उसके बाद फिर क्या है, वीक 8 में देखिए जेनाइटेलिया हैव मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जेनाइटेलिया यानी मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हमको 8th वीक में देखने को मिलता है। और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि 8th वीक में होता है, तो जेनाइटेलिया, देखिए 8 से हमको याद रखना कि जेनाइटेलिया, तो 8 हमको इस तरह बोलना है ताकि हमको याद रहे कि 8th वीक में हमको जेनाइटेलिया में डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें हमने पूरा देख लिया कि फर्टिलाइजेशन से लेके 3rd वीक तक हमने बहुत डिटेल में देखा। फिर 4th वीक में हमने देखा कि यहाँ पे हार्ट बीट हमको देखने को मिलती है और अपर और लोअर लिम्ब बड्स जो होते हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं। और इसको हम याद रखने का यही तरीका है कि 4 लिम्ब होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं, तो ये चौथे हफ्ते में होता है। और 8वें हफ्ते में देखिए हमको जेनाइटेलिया देखने को मिलता है। और 2nd वीक में बाइलेमिनर डिस्क बनेगा, तो 2nd वीक बाइलेमिनर, 3rd वीक ट्राइलेमिनर डिस्क, ठीक है, 3 लेयर्स, एंडो मीजो एक्टो। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, इसमें एपीब्लास्ट का रोल होता है, हाइपोब्लास्ट का रोल नहीं होता है।